हेलो दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की तरह यह कहानी भी मानव स्वभाव की परीक्षा लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था धर्मपुर। वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था, पंडित विष्णु शास्त्री। गांव भर में उसकी विद्वान और सच्चाई के किस्से होते थे। वह अकेला रहता था, ना कोई संतान ना पत्नी, बस एक पुराना संदूक और उसके संस्कृत के ग्रंथ। गांव में अफवाह थी कि उस संदूक में खजाना है, क्योंकि शास्त्री जी ना तो किसी से पैसे मांगते थे, ना कोई जरूरत बताते थे। फिर भी उनके घर में कभी तंगी नहीं दिखती थी। एक दिन गांव का युवक रामू, जो बचपन से ही पंडित जी के घर आना जाना करता था, अचानक शास्त्री जी को बहुत बीमार देखकर घबरा गया। पंडित जी, डॉक्टर को बुलाऊं? रामू ने पूछा। शास्त्री जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ना रामू, अब अंतिम समय है। एक वचन चाहिए तुझसे। बोलिए। मेरे मरने के बाद वह संदूक किसी और के हाथ ना लगे। तू ही इसको देखेगा, लेकिन खोलना मत। बस नदी में बहा देना। रामू ने हामी भर दी। 3 दिन बाद शास्त्री जी चल बसे। गांव वालों ने अंतिम संस्कार करवा दिया। शास्त्री जी के घर से ज्यादा कुछ मिला नहीं, बस वही भारी लकड़ी का संदूक। रामू वचन निभाने चला। वह संदूक को बैलगाड़ी में लाद कर नदी किनारे पहुंचा, पर मन में एक उथल पुथल मची थी। क्या हो अगर इसमें सचमुच खजाना हो? वचन तो था, लेकिन लालच ने मन पर कब्जा कर लिया। थोड़ा सा खोल कर देख लेता हूँ, सिर्फ झांकने भर को। उसने ताला तोड़ा। संदूक खुला। अंदर कुछ कपड़े थे, पुराने, घिसे हुए। नीचे कुछ पुस्तिकाएं थी संस्कृत की, और सबसे नीचे एक लिफाफा। रामू ने लिफाफा खोला। एक चिट्ठी और एक गिन्नी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रामू, अगर तूने यह संदूक खोला है तो या तो तूने मेरा वचन तोड़ा है, या तूने मेरी जिज्ञासा समझी है। यह गिन्नी अंतिम परीक्षा है। अगर इसे देखकर तू इसे उठा ले तो जान ले कि तू अब भी धन का गुलाम है। अगर तू इसे यही छोड़ दे तो तूने सच में मेरी शिक्षा को अपनाया है। याद रख, यह संदूक कभी भी खजाना नहीं था, पर जिसने इसे बिना खोले बहा दिया, वही मेरे सबसे बड़े विश्वास का अधिकारी होता। तुम्हारा शास्त्री। रामू स्तंभ रह गया। वह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते हुए रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि सच्चा खजाना क्या है। वफादारी, संयम और आत्मबल। यह गिन्नी वही छोड़कर संदूक को नदी में बहाया। गांव वालों ने बाद में पूछा, रामू, क्या निकला संदूक से? रामू मुस्कुराकर बोला, गुरु जी की अंतिम शिक्षा। धन्यवाद।